तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टिएनमिन का कर्ज उस पर हावी हो चुका था। यूवी उसकी ऐसी हालत देखकर खुद को रोक नहीं पाती, इसलिए वो टिएनमिन की मदद करने की कोशिश करती है। पर टिएनमिन का कर्ज कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, इसलिए यूवी उसे अकेले सप्रेस नहीं कर पा रही थी। तब मिस रोंग वहां आकर यूवी का साथ देती है ताकि वो दोनों मिलकर टिएनमिन का कर्ज डीएक्टिवेट कर सके। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि बाइफेंग का ट्रैकर बर्ड वो छोटी सी पॉइजन वाली बोतल लिनीर के पास मोई स्कूल ले आता है। यहाँ दूसरी तरफ गाओ जियानली भी समझ चुका था कि दुश्मन को हमारे मोई स्कूल के मैप्स मिल चुके हैं, वो हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए वो डाउजी को सिक्योरिटी डबल करने के लिए कहता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां डाउजी अपने सोल्जर्स को अलर्ट होने के लिए समझा रहा था। तभी वो मिस रोंग को एक तरफ से आता हुआ देखकर फौरन उनकी तरफ चला जाता है ताकि वो उससे कुछ देर बात कर सके। पर मिस रोंग उससे जरा सी भी बात ना करते हुए सीधा उसके पास से गुजर जाती है। ये देखकर डाउजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। डाउजी सोचता है कि मिस रोंग मुझसे कुछ ज्यादा देर बात तो नहीं करती, पर वो इतनी भी ज्यादा रूड नहीं कि मेरे सवाल तक का जवाब ना दे। पर फिर वो सोचता है कि मिस रोंग जरूर मास्टर बैन की हालत की वजह से परेशान होगी, इसलिए वो मिस रोंग पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता। मिस रोंग यहाँ सीधा गाओ जियानली के पास आ जाती है जो कि सेंट्रल लेक की हिफाजत कर रहा था। वो गाओ जियानली से कहती है कि मास्टर बैन मोई स्कूल का स्ट्रक्चर सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, पर उनकी अपनी हालत अभी के लिए अच्छी नहीं है, तो इसलिए दुश्मन सबसे पहले उन्हीं पर हमला करेंगे ताकि वो मास्टर बैन से अंदर आने के लिए इंफॉर्मेशन निकलवा सके। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर मास्टर बैन की हिफाजत करो, यहाँ पर नजर मैं रख लूंगी। गाओ जियानली मिस रोंग को मास्टर बैन के लिए इतना ज्यादा परेशान देखने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो मिस रोंग को मना कर पाए, तो इसलिए वो कहता है ठीक है तुम यहाँ पर नजर रखो, मैं मास्टर बैन का ख्याल रख लूंगा। और इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है। मिस रोंग एक ईवल लुक देते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये जगह अब सबसे बेहतरीन हाथों में है। उनका ऐसा ईवल लुक देखने के बाद हमें मालूम हो जाता है कि वो मिस रोंग नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ गाओ जियानली बैल्कनी से गुजरते हुए मास्टर बैन के रूम की तरफ जा रहा था। तभी वो अपने सामने मिस रोंग को बच्चों के साथ आता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मिस रोंग उसे ऐसे हैरान होते हुए देखकर पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया। गाओ जियानली बहुत ज्यादा हैरानी के साथ पूछता है कि अगर तुम यहाँ हो तो सेंट्रल लेक पर कौन है। इसके बाद फौरन हमें सेंट्रल लेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीनियर जू ये देखकर हैरान हो गए थे कि सेंट्रल लेक के दरवाजे पर कोई नहीं था। वो फौरन अंदर जाकर देखते हैं जहाँ उनके दोनों गार्ड्स मरे हुए पड़े थे। सीनियर जू देखता है कि मास्टर गाइनी एक गद्दार है, वो पानी में किसी तरह का जहर मिला रहा था। मास्टर गाइनी सीनियर जू को वहां पर देखकर अपना खंजर फौरन उनके सीने में उतार देते हैं। गाओ जियानली बड़ी तेजी के साथ वापस सेंट्रल लेक की तरफ दौड़ता है, पर उनके आने तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। सीनियर जू काफी ज्यादा जख्मी हालत में पड़े हुए थे। गाओ जियानली उनसे पूछता है कि ये सब किसने किया, जिस पर वो धीमी आवाज में मास्टर गाइनी का नाम लेते हैं। ये सुनने के बाद गाओ जियानली आग बगोला होते हुए अपने सिपाहियों के साथ मास्टर गाइनी के रूम पहुंच जाते हैं जहां मास्टर गाइनी ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। इसके बाद हमें वीजोंग का सीन दिखाया जाता है जहां गोंगशू चाओ कहता है कि पानी बहुत ज्यादा अजीब चीज है। इस पानी के तेज बहाव ने मोई स्कूल के तरक्की करने में काफी ज्यादा साथ दिया। उनको पूरी सिटी के लिए एनर्जी इसी पानी से मिलती है। पर वो लोग एक बात का ख्याल रखना भूल गए कि अगर पानी कश्ती को चला सकती है तो पानी कश्ती को डुबा भी सकती है। वीजोंग कहता है तुमने सच में बिल्कुल सही कहा, पानी एक बहुत ज्यादा ही अजीब चीज है। गोंगशू चाओ कहता है कि हमारा 1000 नाइट पॉइजन उस पानी में मिल चुका है, तो कल सुबह होते ही उनकी सिक्योरिटी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, तो तब हम अपना हमला कर सकेंगे। गोंगशू चाओ थोड़ा सोचने के बाद बड़ी हैरानी के साथ पूछता है वैसे ये लिनीर कौन है। मैं तो इससे कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गया, वो इसलिए क्योंकि मैंने मोई स्कूल के मैप्स देखे जिसके मुताबिक अंदर जाने के रास्ते पर बहुत ज्यादा पहरा है। पर मैं हैरान इस बात से हो गया कि वो किसी की नजरों में आए बगैर बड़ी आसानी के साथ अंदर घुस गया। कैलियन उससे पूछती है क्या तुमने कभी जेड ब्लैक किलिन का नाम सुना है। गोंगशू चाओ कहता है हाँ बिल्कुल, क्या ये वही ब्लैक जेड कैलिन है जिसने एक ही रात में कई सौ वॉरियर्स को असैसिनेट किया था। उसको तो हान स्टेट का सबसे बेस्ट असैसन माना जाता है। वीजोंग उसे टोकते हुए कहता है नहीं, यहाँ पर तुम गलत हो, वो हान स्टेट का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट असैसन है। वीजोंग आगे कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर वो ना हो सके और ऐसा कोई टारगेट नहीं जिसे वो खत्म ना कर सके। एक बार वो किसी को जान से मारने का सोच ले तो वो हर हाल में उसे जान से मार कर ही रहता है। गोंगशू चाओ कहता है इसमें कोई शक नहीं, वो अपनी एबिलिटीज के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। वीजोंग धीरे से कहता है कि अभी तुमने उसकी असली ताकत देखी ही कहा है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर मास्टर गाइनी और गाओ जियानली पर आ जाता है। मास्टर गाइनी गाओ जियानली से पूछते हैं कि क्या हुआ,
जिस पर गाओ जियानली कहता है कि मेरा शक बिल्कुल सही था, तुम यिन ज़ेंग के जासूस बनकर यहाँ पर आए हो। मास्टर गाइनी कहता है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। गाओ जियानली कहता है झूठ मत बोलो, सीनियर जू ने खुद अपनी आंखों से तुम्हें सेंट्रल लेक में जहर मिलाते हुए देखा है। ये सुनकर मास्टर गाइनी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो कई दिन से सेंट्रल लेक की तरफ गए ही नहीं। गाओ जियानली गुस्से के साथ कहता है कि झूठ मत बोलो कमीने, और इसी के साथ वो मास्टर गाइनी पर हमला कर देता है। यहाँ गाओ जियानली और मास्टर गाइनी के बीच फाइट शुरू हो गई थी और बैकग्राउंड में हमें वीजोंग और कैलियन की आवाजें सुनाई देती है। वीजोंग कहता है कि लिनीर की एक ताकत ये भी है कि उसे अपनी एनिमीज को खुद मारने की जरूरत नहीं, वो बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पिलवाकर अपने टारगेट को उसी के दोस्तों से मरवा सकता है। बाइफेंग कहता है यानी प्लान के मुताबिक अब तक गाओ जियानली और मास्टर गाइनी के बीच फाइट शुरू हो गई होगी। कैलियन कहती है वैसे ये फाइट देखने में काफी ज्यादा दिलचस्प होगी क्योंकि एक के पास जो तलवार है आइसी वाटर वो 7th रैंकिंग पर है और दूसरे के पास रेनबो एबस जो कि रैंकिंग में 2nd नंबर पर आती है। पर मास्टर गाइनी अभी हाल ही में एक बहुत बड़े जख्म से ठीक हुए हैं, तो ये बताना मुश्किल होगा कि इन दोनों में से जीत किसकी होगी। यहाँ फाइट के दौरान मास्टर गाइनी गाओ जियानली से कहता है कि रुक जाओ, हम अपने मसले बाद में सुलझा लेंगे। अभी मोई स्कूल बहुत बड़े केओस से गुजर रहा है, तो मुझे सेंट्रल लेक जाकर खुद ही देखना होगा कि असल में माजरा क्या है। गाओ जियानली कहता है कि तुमने मोई स्कूल के बेस को क्या समझ रखा हुआ है कि तुम जब चाहो जहाँ जाना चाहो तुम जा सकते हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मोई स्कूल एक बहुत बड़े केओस से गुजर रहा है, लेकिन उसकी सारी वजह तुम हो। और इसी के साथ गाओ जियानली अपने ब्लेड के आईसी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी आसपास की सारी चीजें फ्रीज हो रही थी, पूरा कमरा बर्फ से भर चुका था। यहाँ पर खड़े सोल्जर भी उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर गाओ जियानली उनको यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो लोग ये पावर बर्दाश्त करने के लिए कुछ ज्यादा ही वीक थे। यहाँ गाओ जियानली पीछे हटते हुए अपने फाइनल अटैक के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देखकर वो सोल्जर भी काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं क्या ये गाओ जियानली का सबसे खतरनाक मूव है। दोस्तों इस अटैक का नाम चिली वाटर ऑफ यी रिवर है, जिसके बारे में हमने पहले भी युनफू से सुना था। ये टेक्निक गाओ जियानली की सबसे डेडलीस्ट टेक्निक है। अब यहाँ गाओ जियानली बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के साथ मास्टर गाइनी पर हमला कर देता है, पर इससे पहले कि वो मास्टर गाइनी को टच कर पाता मिस रोंग उसके सामने आ जाती है। गाओ जियानली बहुत तेजी के साथ खुद को रोककर मिस रोंग से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। मिस रोंग कहती है कि मास्टर बेन ने ये सब ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि मास्टर गाइनी हमारे मेहमान है, उनको यहाँ हमारे बॉस ने बुलाया है, तो तुम यहाँ उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। गाओ जियानली कहता है क्या तुम जानती भी हो कि तुम क्या कर रही हो। किसी ने कई साल पहले अपनी जान से भी ज्यादा इस शख्स पर भरोसा किया था और तुम अच्छे से जानती हो कि उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों यहाँ गाओ जियानली जिनके के बारे में बात कर रहा है, जो कि मास्टर गाइनी पर काफी ज्यादा भरोसा करता था, लेकिन हम जानते हैं कि एंड में वो जिंदा वापस ना आ सका। गाओ जियानली कहता है कि ये आदमी भरोसा करने के काबिल नहीं है। मास्टर बेन ने इस आदमी पर भरोसा किया, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद उस पर हमला हो गया और आज इसने सीनियर जू पर भी हमला कर दिया। पता नहीं ये आगे क्या क्या करेगा, क्या इसके बावजूद भी तुम इस पर भरोसा करना चाहती हो। मिस रोंग थोड़ा सोचने के बाद कहती है कि मुझे मास्टर गाइनी पर पूरा यकीन है कि ये सब इन्होंने नहीं किया है। गाओ जियानली गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें इस कमीने पर भरोसा है और हमारे सीनियर जू पर नहीं। वो मिस रोंग से कहता है क्या तुम नहीं जानती कि इस आदमी के हाथ में जो तलवार है वो कई मासूमों के खून से रंगी हुई है। इस आदमी ने यिन ज़ेंग के कहने पर कई अच्छे लोगों की जान ली है। मिस रोंग कहती है कि मैं नहीं जानती कि मास्टर गाइनी पास्ट में कैसा इंसान था, लेकिन जो आदमी मेरे पीछे खड़ा है वो ये काम कभी भी नहीं कर सकता। गाओ जियानली कहता है कि आखिर तुम ये सब कैसे कह सकती हो। मिस रोंग कहती है कि मैंने खुद वो जख्म देखे हैं जो कि मास्टर गाइनी को किन आर्मी से लड़ते हुए मिले थे। वो जख्म इतने ज्यादा खतरनाक थे कि उनसे मास्टर गाइनी की जान जा सकती थी और मुझे यकीन है कि कोई भी मौत के मुंह पर खड़ा होकर झूठ नहीं बोल सकता। मिस रोंग आगे कहती है कि मैं बस तुम्हें इतने यकीन दिलवाना चाहती हूँ कि सीनियर जू और मास्टर बेन पर मास्टर गाइनी ने हमला नहीं किया है, वो जरूर कोई और होगा जो हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पहलवाना चाहता है। गाओ जियानली कहता है पर सीनियर जू ने वो सब खुद अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने अच्छे से देखा कि मास्टर गाइनी पानी में जहर मिला रहे थे। ये सुनने के बाद मिस रोंग भी अपना सर झुकाकर खामोश हो जाती है। तो बस इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी खत्म होता है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।